नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, जिसमें हम 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हो जाएगा। वहीं दोस्तों, हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022 जनवरी से अक्टूबर तक व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की 2 वीडियो चैनल पर अपलोड की हैं। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारे चैनल से ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है और वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला करंट अफेयर, पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड बना है चौथा राज्य, और इसमें 22 महिला कमांडो को शामिल किया गया। और दोस्तों, नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद महिला पुलिस कमांडो यूनिट वाला देश का चौथा राज्य उत्तराखंड बन गया है। अगला करंट अफेयर है, IUCN और WCPA द्वारा वर्ष 2021 में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों, यह प्रदान किया गया है राजाजी टाइगर रिजर्व के वन रेंजर श्री महेंद्र गिरी जी को प्रदान किया गया। दोस्तों, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और WCPA का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़। अगला करंट अफेयर है, भारत का पहला कॉक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में भारत का पहला कॉक पार्क विकसित किया गया है, और इसका उद्देश्य है विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, निवास और शारीरिक पहलुओं का सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का स्थानापन्न, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन बन गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आसन कंजर्वेशन रिजर्व, देहरादून उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि बनाते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह घोषणा की है। और दोस्तों, आसन वेटलैंड भारत का 38वां वेटलैंड बन गया है, और आसन संरक्षण रिजर्व का क्षेत्रफल 444.4 हेक्टेयर है। और दोस्तों, रामसर की अवधारणा 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। अगला करंट अफेयर है, प्रदेश का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून में उत्तराखंड प्रदेश का पहला बाल मित्र थाना खोला गया है, और इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था। और दोस्तों, बाल मित्र थाना का मुख्य उद्देश्य है बाल अपराध को कम करना। अगला करंट अफेयर है, देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा रानीखेत, अल्मोड़ा में देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र बनाया गया है। और दोस्तों, यह बनाया गया है कालिका क्षेत्र में 13 एकड़ के जंगल में बनाया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना, और इस हीलिंग सेंटर को जापानी तकनीक से विकसित किया गया है। अगला करंट अफेयर है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला करंट अफेयर है, अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों, महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण दिया जाता है। और दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु उनके जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अगला करंट अफेयर है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा माणा चमोली में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन बनाया गया है, और इसे 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। और दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना, और उनके प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना है। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड का पहला व उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हल्द्वानी, नैनीताल में उत्तराखंड का पहला व उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम पार्क विकसित किया गया है। दोस्तों, पामेटम
पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। यहाँ पाम की 100 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगे हुए हैं। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड के किस पार्क को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में जगह दी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन पार्क मुनस्यारी को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में जगह दी गई है। और दोस्तों यह देश का पहला लाइकेन गार्डन माना जाता है। अगला करंट अफेयर है, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। अगला करंट अफेयर है, एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम का निर्माण उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून से मसूरी एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है और इस रोपवे की लंबाई है 5.6 किलोमीटर। और दोस्तों इस रोपवे का मुख्य उद्देश्य है ट्रैफिक में कमी व पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना। और दोस्तों यह आईटीबीपी की ज़मीन पर बनाया जा रहा है। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड में कोरोना से उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान हेतु उत्तराखंड पुलिस ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मिशन हौसला उत्तराखंड में कोरोना से उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू की गई है। अगला करंट अफेयर है, नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात किस पार्क में वन गुज्जरों को जाने की अनुमति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद वन्यजीव विहार में नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात वन गुज्जरों को जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड के किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा नदी तटबंध कार्यों के अलावा प्लाजा, जल निकासी, सीवेज लाइट, सीसीटीवी, शौचालय, पुल आदि का सौंदर्यीकरण व पुनर्निर्माण के कार्य प्रस्तावित हैं। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड का प्रथम फॉल्क गॉड लोक देवता म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मनीला देवी शक्तिपीठ सल्ट अल्मोड़ा में उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता संग्रहालय बनाया जा रहा है। अगला करंट अफेयर है, वर्ष 2021 में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी जी को वर्ष 2021 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों वर्ष 2022 में सच्चिदानंद भारती को केदार सिंह रावत पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला करंट अफेयर है, कृषि सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन पर उत्तराखंड को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि कर्मण पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर कृषि कर्मण पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया है। और दोस्तों इसमें उत्तराखंड को 5 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई। प्रदेश को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए वर्ष 2017-18 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड से संबंधित किस अभिनेत्री को स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उर्वशी रौतेला को कोरोना काल में किए गए सामाजिक कार्यों के लिए स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड के किस बाल साहित्यकार को वर्ष 2021 में बाल साहित्य श्री सम्मान मिला है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ललित शौर्य जी को इनकी पुस्तक कोरोना वॉरियर्स के लिए वर्ष 2021 में बाल साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, कोरोना की वजह से माता पिता खो चुके अनाथ बच्चों हेतु उत्तराखंड सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2021 को पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई थी। और दोस्तों इसमें अनाथ बच्चों को 21 साल तक भरण पोषण हेतु प्रति माह 3000 रुपये व 5% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह व प्रेमचंद शर्मा को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों वर्ष 2020 का 2021 में पद्म पुरस्कार डॉक्टर योगी एरन, कल्याण सिंह रावत और अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अगला करंट अफेयर है, वर्ष 2020 के लिए उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को वर्ष 2020 के लिए वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और दोस्तों अनिल प्रकाश जोशी जी एक पर्यावरणविद हैं और इन्होंने हैस्को की स्थापना भी की थी। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों वंदना कटारिया एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि रोशनाबाद हरिद्वार की निवासी हैं और दोस्तों इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और वहीं दोस्तों इनको वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया है और ये टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। अगला करंट अफेयर है, भारत में साइबर ठगी के अंतर्गत देश के 5 शहरों में उत्तराखंड का कौन सा शहर शामिल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून शहर 5वें स्थान पर है। अगला करंट अफेयर है, किस नेशनल पार्क द्वारा महिला चालकों को जिप्सी चलाने अथवा सफारी कराने को अनुमति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क में महिला चालकों द्वारा जिप्सी चलाने व सफारी कराने की अनुमति प्रदान की गई है। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड में प्रसव के बाद मां और एक कन्या शिशु की देखभाल को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 30 जून 2021 से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इस वीडियो का लास्ट करंट अफेयर, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उधम सिंह नगर में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी बनाई जाएगी। और दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा खटीमा के सुरई वन रेंज में क्रोकोडाइल सफारी और जंगल सफारी का लोकार्पण किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।